जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का एक और चैप्टर फिजिक्स का जिसका नाम है फोर्स, लॉ एंड मोशन। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे फोर्स, लॉ एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। तो शुरू करते हैं बल से, यानी कि फोर्स से। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। क्या होता है फोर्स? देखो, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं ऐसे अपनी ओर या उसे धकेलते हैं बाहर की ओर, दोनों ही बारी में, दोनों ही कंडीशंस को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु को खींचना या किसी वस्तु को धकेलना क्या कहला जाता है? बल कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु को या तो हम पुल करें और पुश करें, या तो किसी वस्तु को हम खींचें या किसी वस्तु को हम धकेलें, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बल। वहीं बल की बात करें तो इस फोर्स को लिखते हैं किससे? हम इसको लिखते हैं एफ से। एफ से दर्शाते हैं फोर्स को। इसकी यूनिट होती है, कैसा यूनिट? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक रहे जिनके सम्मान में जो है फोर्स को यूनिट दी गई, इसका नाम क्या है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या हो, यूनिट क्या है? देखो, किसी भी चीज को नापने के लिए एक निर्धारित इकाई बनाई हुई है। जैसे समय को नापते हैं हम सेकंड में, टेम्परेचर को नापते हैं हम जो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और ऐसे ही जो है वेट को नापते हैं हम उसमें न्यूटन में, मास को नापते हैं किलोग्राम में। उसी प्रकार से फोर्स को भी नापते हैं किसके अंदर? न्यूटन में। आप समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अब फोर्स के दो भाग हैं, यानी कि दो तरह का फोर्स होता है। एक फोर्स होता है हमारा बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस्ड। इसको बोलते हैं संतुलित बल और इसको बोलते हैं असंतुलित बल। जी, तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, यानी कि संतुलित बल क्या होता है, इसे समझते हैं। संतुलित बल का मतलब है कि किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जाए, बल लगाया जाए और इस तरीके से लगाया जाए कि उसका जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाए। मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास में एक ईंट है, ठीक है, ये ईंट है, इसमें लिखा हुआ है इसकी कंपनी का नाम ABC। अब इस ईंट में इधर से एक बच्चे ने फोर्स लगाया इस तरफ धकेलने में। मान लो कि उसने फोर्स में लगाया 20 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। अब क्या है, उधर से एक बच्चे ने फोर्स लगाया, इस पे, इसी ईंट पे लगाया है, उधर से भी फोर्स। अब इधर से जिस बच्चे ने फोर्स लगाया उसने भी कितना लगाया है? 20 न्यूटन। तो मुझे बताओ ये ईंट किधर जाएगी? बोलो, ये ईंट किधर जाएगी? ये ईंट किधर भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इधर से अप्लाई किया उतना ही फोर्स इधर से अप्लाई किया। दोनों का रिजल्ट क्या है? जीरो है। दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो है, परिणाम जीरो है। इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है? ये बैलेंस फोर्स है, संतुलित बल है। इसका एक उदाहरण और आप देखते हैं, जब आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो जब सब्जी वाला आपको 1 किलो आलू देता है और इधर तराजू में बाट रखता है, तो जब दोनों बराबर में आ जाते हैं आप तभी आलू लेके आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि बाट नीचे आ जाए, आलू ऊपर उठ जाए और आप आलू लेके आ जाओ 1 किलो। नहीं, आलू नीचे चले जाएंगे और बाट ऊपर उठ जाएगा तब तो ले आओगे क्योंकि ज़्यादा आलू हैं। लेकिन जब बाट नीचे जाएगा और आलू ऊपर चढ़ेंगे तो लेके नहीं आओगे आप। तो वो तो चलो अलग बात है वही, लेकिन जेन्युइन तरीका क्या है लाने का कि जब वो बाट रखे और आपका जो पलड़ा है, दोनों पलड़े बराबर आ जाएं, तभी तो लेके आओगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वहीं बात करते हैं हम अनबैलेंस की, असंतुलित बल की। ये उससे थोड़ा सा अलग है, बस उसका यानी कि ऑपोजिट है। किस तरीके से? असंतुलित बल क्या होता है? ऐसा बल होता है जिसका रिजल्ट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। यानी कि हमारे पास यही की ईंट है ABC। अगर इस ईंट पे एक बच्चे ने जो है 7 न्यूटन फोर्स लगाया और उधर से इसी ईंट पे 9 न्यूटन फोर्स किसी और ने लगाया, इसका मतलब क्या है? ईंट क्या रुकी रहेगी वहां पे? नहीं, मूव करेगी। किस तरफ? इस तरफ आएगी ईंट। क्यों? क्योंकि वहां से 2 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। भाई 7 इसका है, 9 इसका है, 7 में 7 का 0, तो दोनों का फोर्स तो खत्म हो गया। लेकिन उसको 2 न्यूटन फालतू है, तो उसी 2 न्यूटन से ईंट सरकती चली जाएगी इस तरफ।
इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं हम? असंतुलित बल बोलते हैं। आप समझ गए दोनों फोर्सों को, वेरी गुड। अब क्या है, कुछ फैक्टर हैं इसके फोर्स के, क्या है, एक फैक्टर हैं, कारक। क्या कारक है, मतलब फोर्स से क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है फोर्स, जो है कैसे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहला फैक्टर है फोर्स का, पहला प्रभाव क्या है कि ये क्या करता है, ये मोशन प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि मान लो ये मेरे हाथ में ये रखा गया है, ठीक है, ये रखा ढक्कन, आराम से रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा इस तरीके से, तो किस में आएगी, मोशन में आएगी। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु किस में आ जाती है, वो वस्तु गति में आ जाती है, ठीक है। सेकंड बात, टेक रेस्ट। बिकम रेस्ट या टेक रेस्ट या ब्रिंग रेस्ट। यानी कि अगर कोई वस्तु चल रही है, मान लो उधर से कोई आदमी साइकिल लेकर आ रहा फुल स्पीड में, आपने पकड़ ली और वो चलाया और तुमने जोर लगाया पूरा, तो आप रोक दोगे ना उसको, कैसे, फोर्स से। जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम किसी चीज को, जो कोई चीज मोशन में होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लिख देते हैं यहाँ पे, सही रहेगा ये। तीसरी बात, चेंज द डायरेक्शन, यानी कि दिशा में परिवर्तन। अगर कोई इधर से मान लो बॉल हमारे पास आ रही है, पीछे जाती बॉल, लेकिन हमने बल्ला लिया ऐसा मार दिया, वो इधर चली गई, कहाँ जा रही थी, पीछे, लेकिन अब इधर चली गई, इधर। क्यों, हमने फोर्स लगाया ना। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के कारण भी दिशा बदल जाती है, ठीक है। तो अगला फैक्टर क्या है, दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट फैक्टर, स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे वहां से एक बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, आराम से लुढ़कती आ रही है, और आपने जोर से ठोकर मारी, फुल स्पीड में लात मारी बॉल के अंदर। तो जब लात मारो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो आपने क्या करा, उसकी स्पीड में चेंज ले आ दिया। वहीं आप उसकी स्पीड को रोक भी सकते हैं, ठीक है। और एक और इसका कारक है, एक और फैक्टर है, चेंज द शेप। चेंज द शेप, आकृति में परिवर्तन करते हैं। मतलब हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो कोई गुब्बारा ही है, उसको दबाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी की शेप भी चेंज हो जाती है। समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया, फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी वस्तु को पुल करना और पुश करना फोर्स कहलाता है, खींचना है धकेलना फोर्स। फोर्स को लिखते किससे, एफ से, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। ओके, फोर्स के दो भाग होते हैं, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस कौन होता है, जो बराबर होता है, मतलब जिसका रिजल्ट जीरो होता है। अनबैलेंस कौन होता है, जिसका रिजल्ट नॉन जीरो होता है। वही फोर्स के फैक्टर हैं कुछ। पहला फैक्टर यह फोर्स का कि किसी भी रुकी हुई वस्तु को फोर्स मोशन में ले आता है, किसी भी मोशन वस्तु को रेस्ट में ले आता है, किसी की स्पीड को बढ़ा देता है, किसी की स्पीड को कम कर देता है, किसी की जो है डायरेक्शन चेंज करता है, और किसी की शेप में चेंज लेके आता है। तो ये हमारा मोशन का कुछ बेसिक था। हम चैप्टर में आगे चलेंगे, लेकिन आज हम क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।